ओम शांति। 16 अगस्त की बाबा की मुरली। मीठे बच्चे, दूरादेशी और विशाल बुद्धि बनो। शिव बाबा के कार्य में कभी डिस्टर्ब नहीं करना। डिस्टर्ब करने वालों को ऊंच पद नहीं मिल सकता। प्रश्न, इस दुनिया में मनुष्यों को कौन से ख्यालात रहते हैं जो सतयुगी देवताओं को कभी नहीं आएंगे? उत्तर, यहाँ मनुष्य समझते हैं कि हम कमाएंगे तो हमारे पुत्र और पोतरे खाएंगे, लेकिन यह ख्यालात देवताओं में नहीं होंगे, क्योंकि उनके पुत्र और पोतरे सब यहाँ से ही वर्षा लेकर जाते हैं। वह समझते हैं हमारी अविनाशी राजाई है, यहाँ ही हर एक अपना अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं। गीत। माता ओ माता, तू सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। बच्चों ने माताओं की महिमा सुनी। बच्चे जान चुके हैं कि किस किस माता की महिमा होती है। माताओं की इतनी महिमा करते हैं तो जरूर होकर गई है, अभी तो वह है नहीं। जो जगत अम्बा होकर गई हैं, उनकी भक्ति मार्ग में महिमा होती है। अब वो क्या करके गई ये तुम भी नहीं जानते थे। जगत अम्बा के मंदिर में जाते हैं, जाकर उनसे कुछ न कुछ मांगते हैं। कोई को बच्चे की आस होंगी, कोई आशीर्वाद मांगेंगे। अब जड़ चित्र तो कुछ कर नहीं सकते, न वह समझते हैं, परंतु यह है भक्ति। तुम जानते हो वह पास्ट हो गए हैं। जगत अम्बा की महिमा है, एक तो नहीं है। तुम सब ब्राह्मण कुल की पालना करते हो, फिर दैवी कुल की पालना करेंगे। तुम इस समय जैसे कि सारे जगत की पालना करते हो, परंतु कोई जानते नहीं। चंडी का देवी का भी मेला लगता है। चंडी का नाम देखो कितना छीछी है। बाबा कहते हैं जो आश्चर्यवत भागंती हो, फारगति देते हैं, वह जाकर चंडाल का जन्म पाते हैं। घर में चंचलता करते हैं तो उनको कहा जाता है न, तुम तो चंडी हो, चंडाल हो। बरोबर तुम देखते हो, शिव बाबा का बनकर फिर भी बहुत चंचलता करते हैं। चंचलता अर्थात अवज्ञा करते हैं। शिव बाबा की सर्विस में डिस्टर्ब करते हैं तो अंत में चले ही जाते हैं। कोई भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर में होंगी, कुछ चंचलता करेंगी, किसको समझा नहीं सकेंगी, व क्रोध करती होंगी तो सब कहेंगे इनमें तो बहुत क्रोध है। अब चंडी का एक तो नहीं, बहुत होती हैं। देवियों की महिमा भी है, और फिर ऐसे जो चंडी का आदि बनते हैं उनका भी गायन है। फिर भी ईश्वर के बने हैं। भल कोई चले जाते हैं, फिर भी स्वर्ग में तो आएंगे न, मालिक तो बनेंगे न। भल मालिक तो राजा रानी ही बनते हैं, लेकिन प्रजा भी कहेंगे हम मालिक हैं। लोग कहते हैं न, हमारा भारत महान है। आजकल तो गीत में भी गाते रहते हैं, भारत बहुत अच्छा था। अभी तुम बेहद के बाप के बच्चे बने हो। गोपी वल्लभ की गोप गोपियाँ गाई हुई हैं। वल्लभ बाप को कहा जाता है, गाया भी जाता है। एक गोपी वल्लभ की अनेक गोप गोपियाँ। सतयुग में तो गोपिकाओं आदि की बात ही नहीं है। अभी तुम बच्चे विशाल दूरादेशी बुद्धि बने हो। बुद्धि का ताला खुल गया है। इस जन्म की जीवन कहानी को तुम अच्छी रीति जानते हो। हर एक को नशा तो रहता है न, अभी बिरला है उनको अपने धन का नशा होगा। समझेंगे मैं सबसे साहूकार हूँ, परंतु तुम जानते हो जो आज साहूकार हैं वह फिर गरीब बन जाएंगे। तुम्हारी और अन्य मनुष्यों की बुद्धि में रात दिन का फर्क है। कोई को क्या नशा, कोई को क्या नशा रहता है। मैं फलाना हूँ, ऐसे हूँ। इनको भी नशा था न, मैं बड़ा जौहरी हूँ। अभी समझते हैं वह सभी नशा कौड़ी मिसल है। तुम बच्चों को कितना नशा चढ़ा हुआ है। वह समझते हैं हम कमाएंगे, फिर हमारे पुत्र पोतरे खाएंगे। यहाँ तो वह बात नहीं है। तुम जानते हो हम बेहद के बाप को जानकर उनसे वर्षा पा रहे हैं, जिसकी प्रारब्ध हम ही खुद जन्म बै जन्म पद पाएंगे।
पुत्र पोत्रे आदि सब यहाँ पुरुषार्थ कर रहे हैं। हमारे पौत्रे खाएंगे यह ख्यालात वहाँ नहीं रहती। समझते हैं अविनाशी राजा ही हैं। यहाँ तो राज्य लोग समझते हैं पुत्र पोत्रे खाएंगे। तुम अभी बाप से इतना वर्षा लेते हो, ऐसे कर्म करते हो जो 21 जन्म उसका फल मिलता रहता है। पुत्र पौत्रों का ख्याल नहीं रहता। वे भी सब यहाँ ही वर्षा पाते हैं। तुमको कितना ज्ञान है। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। गॉडफादर जिनको इतना याद करते हैं, जरूर उनसे इतना भारी सुख मिलता होगा। गाते हैं न, हे परमपिता परमात्मा रहम करो। उनको परम आत्मा कहा जाता है। वह सुप्रीम है, जन्म मरण रहित है, इसलिए उनको परम आत्मा अर्थात परमात्मा कहते हैं। सभी आत्माओं का रूप एक जैसा है। जैसा जैसा पुरुषार्थ करते हैं वैसा पद पाते हैं। इनकी आत्मा अच्छी पड़ती है तो नारायण बनती है। कोई फिर फेल होंगे तो राम बनेंगे। आत्मा ही बनती है न। तुम्हारी आत्मा समझती है मैं परमपिता परमात्मा से राजयोग सीख रही हूँ। आत्मा फिर आकर नया चोला पहन पाल्ट बजाएंगी, नर से नारायण बनेंगी। यह तुम बच्चों की बुद्धि में है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। फिर यह ज्ञान प्रायः लोप हो जाएगा। वहाँ कोई पतित होगा नहीं। ज्ञान किसको देंगे? पतित पावन को यहाँ याद करते हैं। अच्छा समझो गंगा पतित पावनी है तो भी वह राजयोग तो नहीं सिखला सकती है। बाप तो राजयोग सिखलाते हैं न। यह सारा ड्रामा का राज आदि से अंत तक तुम बच्चों की बुद्धि में है। तुम सब पढ़ते तो एक ही क्लास में हो, लेकिन नंबरवार हो। शुरू में 300 की भट्ठी थी। गौशाला में हजारों की अंदाज में गौवें हो तो कोई संभाल भी ना सके। भट्ठी भी थोड़ों की बननी थी। उनमें से भी कोई तो चल रहे हैं, कोई टूट पड़े। कई बच्चे समझते हैं हम पहले से होते तो अच्छा था, परंतु ऐसे भी नहीं हैं। पुराने कितने भागंती हो गए। 25-30 वर्ष वाले भी इतना नहीं याद रखते कि वह बेहद का बाप है जिससे वर्षा पाते हैं। बाबा स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, सेकंड की बात है। बाप कहते हैं तुम मेरा बनने से स्वर्ग के मालिक बनेंगे। जीवन मुक्ति तो राजा रानी भी पाते हैं, प्रजा भी पाती है। गाया हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति। बच्चे जो पूरा पढ़ते नहीं है वह क्या करते होंगे? चंचलता। कोई बच्चे तो बड़े आज्ञाकारी होते हैं, बाप से भी अच्छा मर्तबा पा लेते हैं। बाप 100-200 कमाने वाला होगा, बच्चा लखपति बन जाता है। तो अलौकिक संबंध में भी ऐसे होता है। 7 रोज वाला बच्चा 25 वर्ष वाले से तीखा चला जाता है। नंबरवार तो होते ही हैं। तुम वास्तव में सब सजनिया हो, एक साजन को याद करते हो। तुम जानते हो बाप आकर हमको सुखधाम का वर्षा देते हैं। लौकिक पति हैं फिर भी याद उनको करते हैं जो पतियों का पति है। पारलौकिक साजन अमृत पिलाते हैं, इसलिए उनको याद किया जाता है। फिर तुम स्वर्ग के मालिक बन जाते हो, फिर वहाँ कोई याद नहीं करते। अभी के पुरुषार्थ से तुम 21 जन्म प्रारब्ध पाते हो। तुम्हारी बुद्धि कितनी खुली है, वह भी नंबरवार। तो बादशाही भी नंबरवार लेते हो। तुमको सब समझा दिया है। यहाँ अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ने से तुम पद भी इतना ऊंच पाएंगे, नहीं तो अनपढ़े पढ़े के आगे भरी डोएंगे। इसमें पुरुषार्थ बहुत अच्छी रीति करना है। अभी टाइम अच्छा है पुरुषार्थ के लिए। तुम जानते हो जहाँ जीना है वहाँ ज्ञानामृत पीना है अथवा पढ़ते रहना है। सैपलिंग लगाते रहते हैं, कोई जट समझ जाते हैं तो समझा जाता है। इनका पद तो अच्छा देखने में आता है, अच्छा नज़दीक का फूल है। तन मन धन अर्पण कर बैठा है, सर्विस में अच्छा लग गया है। समझता है अपना समय जितना सर्विस में देंगे उतना फ़ायदा है।
जैसे बाबा हम ज्ञान नेत्रहीन अंधों की लाठी बना है, ऐसे हमें भी बनना है। तुम एक दो की लाठी बनते जाते हो। अंधा बनाया है रावण ने। यह तुमको समझाया जाता है कि इस समय सारी दुनिया लंका है, सब शोक वाटिका में है। नाम रखा है अशोका होटल, वहाँ खूब मजे उड़ाते हैं। अभी तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है। यह तो लगनी है जबकि घर के गेट्स खुलने हैं। द्वापर की तो बात ही नहीं, अभी तो घोर अंधियारा है ना। ब्राह्मणों की रात अब पूरी हुई है, बाबा आया हुआ है। यह बातें तुम बच्चे ही जानते हो। स्कूल में पढ़ते हैं, कोई तो बहुत अच्छे मार्क्स लेते हैं, कोई फेल हो जाते हैं। फेल की निशानी है चंद्रवंशी में चले जाएंगे। राम को क्षत्रिय की निशानी दी है, अर्थ नहीं समझते। लव कुश की क्या क्या बातें बैठ सुनाते हैं, कितने झूठे दोष बैठ लगाते हैं। गाते हैं राम राजा राम प्रजा, धर्म का उपकार है। फिर यह सब बातें कहाँ से आई? यह सब बातें समझने की हैं। तुम जानते हो यह नॉलेज नंबरवार हमारी बुद्धि में है। स्टूडेंट को बहुत तीखा पुरुषार्थ करना चाहिए। हम गॉड फादरली स्टूडेंट हैं। टीचर को कौन नहीं याद करेंगे? हम हैं पतित पावन गॉड फादरली स्टूडेंट। इसमें बाप, टीचर, सतगुरु तीनों ही आ जाते हैं। तुम सब सीताएं हो ना, रावण की शोक वाटिका में पड़े हो। इनकॉर्पोरियल गॉड फादर इज ज्ञान सागर, नॉलेजफुल। श्री कृष्ण को अथवा लक्ष्मी नारायण को ऐसे नहीं कहेंगे, उनकी महिमा ही न्यारी है। गीत में भी गाते हैं उनकी महिमा अपरम अपार है, जो ऐसा बनाते हैं। तुम कहते हो बाबा हम आपसे पूरा वर्षा लेंगे, आप कितने मीठे कितने प्यारे हो। लक्ष्मी नारायण कितने मीठे कितने प्यारे हैं। लक्ष्मी नारायण के चित्र देखो, हमेशा मुस्कुराहट वाले दिखाते हैं। तुम जानते हो देवताएं इस भारत में ही थे, अभी कहाँ हैं? तुम सबको बता सकते हो कि यह उनका अंतिम जन्म है, फिर से श्री कृष्ण बनना है। अभी कृष्णपुरी स्थापन हो रही है। श्री कृष्ण की आत्मा भी अभी राजयोग सीख रही है। तुम भी कृष्णपुरी में जाना चाहो तो राजयोग सीखो। लक्ष्मी नारायण कहने से मनुष्य मुंज जाते हैं। श्री कृष्ण को झूले में झूलाते हैं, पूजा लक्ष्मी नारायण की करते हैं। उन्हों का बाल चरित्र कुछ भी है नहीं। राधे कृष्ण फिर कहाँ गए, क्या हुआ, कुछ भी पता नहीं है। राधे कृष्ण कोई आपस में भाई बहन नहीं थे। अभी राधे कृष्ण का राज्य तो है नहीं। द्वापर में भी उन्हों की राजधानी का कुछ पता थोड़े ही है। तो यह सब बातें समझने के लिए बहुत अच्छी बुद्धि चाहिए। लिटरेचर बनाने में भी मेहनत लगती है। विष्णु के अलंकार दिखाते हैं, परंतु वास्तव में विष्णु के यह अलंकार होते नहीं। विष्णु व लक्ष्मी नारायण को शंख थोड़े ही हैं, तो हम क्या लिखें? मनुष्य तो कुछ भी समझ न सके। शंख तो है तुम्हारे पास, तो अलंकार जरूर ब्राह्मणों को देना पड़े। कहेंगे ये ब्राह्मण फिर कहाँ से आए, समझ नहीं सकेंगे। तुम समझा सकते हो हम ब्राह्मण स्वदर्शन चक्रधारी हैं। यह सब बातें समझाने में बड़ी ही विशाल बुद्धि चाहिए। प्रजा में जाने वाले मोटी बुद्धि समझ न सके, समझाने में बड़ी ही डिफिकल्टी लगती है। बाबा लिखते भी हैं सिकी लदे स्वदर्शन चक्रधारी ब्रह्मा मुख वंशावली, परंतु हमारे पास अलंकार कहाँ है? चित्रों में देवियों को तीसरा नेत्र दिया है, लेकिन उनको तो तीसरा नेत्र है नहीं। तुम्हारी अब तीसरी आंख खुली है। तुम शक्तियों की महिमा है। जगत अम्बा है तो बच्चे भी साथ में होंगे। मेजॉरिटी माताओं की है, माताओं को ही ऊंच उठाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को
नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, अपना समय सर्विस में सफल करना है। तन मन धन सब अर्पण कर जब तक जीना है पढ़ाई पढ़ते रहना है। दूसरी पॉइंट, आपस में एक दो की ज्ञान से पालना करनी है। ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जिससे बाप की अवज्ञा हो। वरदान, अविनाशी अतीन्द्रिय सुख में रह, सबको सुख देने और सुख लेने वाले मास्टर सुखदाता भव। अतीन्द्रिय सुख अर्थात आत्मिक सुख अविनाशी है। इंद्रियां खुद ही विनाशी हैं, तो उनसे प्राप्त सुख भी विनाशी होगा। इसलिए सदा अतीन्द्रिय सुख में रहो तो दुख का नाम निशान आ नहीं सकता। अगर दूसरा कोई आपको दुख देता है तो आप नहीं लो। आपका स्लोगन है सुख दो सुख लो, न दुख दो न दुख लो। कोई दुख दे तो उसे परिवर्तन कर आप सुख दे दो, उसको भी सुखी बना दो, तब कहेंगे मास्टर सुखदाता। स्लोगन, अधिक बोलकर एनर्जी गंवाने के बजाय अंतर्मुखता के रस के अनुभवी बनो। आज का स्वमान है, मैं सर्व बातों से न्यारा हूँ। अव्यक्त इशारे की पॉइंट है 16 अगस्त। कर्म में आते, विस्तार में आते, रमणीकता में आते, संबंध और संपर्क में आते न्यारे बनने का अभ्यास करो। जैसे संबंध व कर्म में आना सहज है, वैसे ही न्यारा होना भी सहज हो। ऐसी प्रैक्टिस चाहिए। अति के समय 1 सेकंड में अंत हो जाए, यह है लास्ट स्टेज का पुरुषार्थ। अभी अभी अति संबंध में और अभी अभी जितना संपर्क में उतना न्यारा। जैसे लाइट हाउस में समा जाएं। इसी अभ्यास से लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति बनेगी और अनेक आत्माओं को साक्षात्कार होंगे। यही प्रत्यक्षता का साधन है। ओम शांति।